गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दे या फिर एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, यानी कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी पोजीशन लगातार आपकी चेंज होती रहे। ठीक है, मीन्स अपने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट पर है और एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, ये ले लिया एक रेफरेंस पॉइंट, इसके हिसाब से इसकी लगातार पोजीशन चेंज होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये मोशन में। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, उसकी जगह, उसकी पोजीशन लगातार उसकी चेंज होती रहे, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे समय चेंज होता चला जा रहा है, वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करता चला जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में। अब आपका मोशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इससे पहले हमें ये पढ़ना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मोशन जो आपके दो तरीके का था, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली मूव करती है, इनकी समय के साथ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर ले। ठीक है, अब जैसे हमें पढ़ना है स्पीड क्या होती है, डिफाइन स्पीड। तो आपका सिंपल सा जो फॉर्मूला है, यानी कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि इस फॉर्मूले से हम स्पीड की डेफिनेशन बना सकते हैं और उसकी क्वांटिटी वगैरह को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाएगा और किसी भी समय में किया जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी समय में जो दूरी चली जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी समय में जो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, जो उसके द्वारा दूरी चली जाती है, वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। ठीक, अब यहाँ पर हमको इनकी यूनिट्स के बारे में लिखना है, तो हमें पता है डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर और टाइम की सेकंड। मीन्स यहाँ पर जो यूनिट बन जाएगी इसकी वो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। अब आती है इसकी क्वांटिटी की बात। तो क्वांटिटी, जैसा कि आपको पता है कि क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। मीन्स इस तरह की क्वांटिटीज़ के लिए, इस तरह की क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका साइज हो गया या उसके द्वारा चला हुआ डिस्टेंस हो गया, जो भी हो गया। जैसे स्केलर क्वांटिटी में ये डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 5 मीटर का, 10 मीटर का, 15 मीटर का, 20 मीटर का आपको डिस्टेंस कहीं से आपको 20 मीटर का डिस्टेंस नाप करके लाना है, तो आप कहीं से भी जा करके 20 मीटर का डिस्टेंस नाप करके मेरे पास ले आएंगे। मीन्स डिस्टेंस को नापने के लिए आपको किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो डिस्टेंस हो गया आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। जब डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया तो स्पीड के फॉर्म में आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो स्पीड भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मीन्स वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी तरफ आपका एक और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। ऑब्जेक्ट चलना कहाँ से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट लास्ट में पहुंचा कहाँ पर, बस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई ऑब्जेक्ट आपका
ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ए से वो बी पर जाता है 2 किलोमीटर, और बी से सी पर जाता है 2 किलोमीटर। सी से लौट करके फिर वो डी पर आ जाता है दोबारा। मीन्स ऑब्जेक्ट ने आपका चलना कहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन से पहले तो हम 2 चीज़ें निकालेंगे, एक निकालेंगे आपका डिस्टेंस और दूसरा निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपका डिस्टेंस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ए से बी पर 2 किलोमीटर गया, प्लस बी से सी पर 2 किलोमीटर गया, प्लस सी से बी पर 2 किलोमीटर आया, मतलब उसके द्वारा डिस्टेंस चला वो 6 किलोमीटर चला। मीन्स जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी ने कितना रास्ता, कितना पाथ ट्रेवल किया है, इससे मतलब नहीं है कि वो एक ही रास्ते पर लगातार चलता रहा। यानी कि जो डिस्टेंस होता है आपका वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि एक्चुअल कितना पाथ बॉडी के द्वारा चला गया। ये आ गया हमारा डिस्टेंस 6 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये थी, स्टार्टिंग बॉडी ने चलना स्टार्ट यहाँ से किया था, और फाइनल पोजीशन यानी कि लास्ट में बॉडी कहाँ पर पहुँची, लास्ट में बॉडी ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, और सी से फिर लास्ट में बॉडी बी पर के आकर के रुक गई। तो ए और बी यानी कि इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन हमारी ये हो गई। तो ए और बी यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना आपका 2 किलोमीटर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 2 किलोमीटर, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो इसकी यूनिट कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और यूनिट आपकी वही रहेगी। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यही फ़र्क है कि डिस्टेंस जो होता है हमारा वो एक्चुअल पाथ बॉडी के द्वारा जितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो उसका डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी के द्वारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है।